बताओ मेरी माँ, स्त्री का धर्म क्या है? बोलो क्या? ये पीली मैया बताएंगे। बताओ मेरी माँ, स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का एक ही धर्म है। क्यों? शास्त्रों ने कितने धर्म बताए स्त्रियों के? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति की सेवा करना मन से, वाणी से, कर्म से, यही नारी का धर्म। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, यही माता पिता का धर्म है। बोलो हाँ। अच्छा, पति का धर्म क्या है? माताओं का तो हो गया, आपका बताओ पुरुष का धर्म क्या है पत्नी के प्रति? बताओ पति का धर्म क्या है? क्यों आप पति हो? ये भैया आपकी शादी हो गई कि नहीं? तो बताओ पति का धर्म, पति बन गए मतलब आप पति बन गए कि नहीं बन गए? तो बताओ पति का धर्म क्या है? पत्नी की सेवा। सही है, सही है, सही है। पति का धर्म क्या है? पति का धर्म क्या है? जो धर्म पत्नी का है, पति का धर्म यह है कि आप अपनी नारी का सदा आदर करें, सम्मान करें, कभी अपने पत्नी का अपमान ना होने दें, ना तो आप खुद अपमान करें। नारी का सम्मान करना ही पति का धर्म है, पुरुष का धर्म है। ठीक है? हर तरह से राम ने रावण को क्यों मारा? केवल नारी के सम्मान के लिए। क्यों? बात सही है। राम अकेले थे, रावण भरी लंका में हजारों लाखों लोगों के बीच में रहता था, लेकिन वो अकेले राम रावण से भिड़ गए। क्यों? क्योंकि उसने एक नारी का अपमान किया है। यदि दंड नहीं दिया जाएगा तो ऐसे रावण नारियों का सदा अपमान करते रहेंगे। इसलिए राम ने सोचा कि कोई मर्द, कोई पुरुष कभी नारी का अपमान ना कर सके, इसलिए रावण का समूल नाश करना और समाज को मैसेज देना कि तुमने नारी का अपमान किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो रावण का हुआ। तो नारी के सम्मान के लिए रावण को मारना जरूरी था, ताकि कल दूसरा रावण पैदा ना हो जाए और नारी पर इस तरह से अत्याचार ना करे। इसलिए पुरुष का कर्तव्य है कि वो नारी का सम्मान करे, कभी अपमान। राम ने कभी माता सीता का अपमान नहीं किया। बोलो हाँ, किया? इसलिए सम्मान। तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हो? खूब सम्मान करिए, इज्जत करिए अपनी पत्नी की। आपकी पति आपको भगवान मानती है। हमारे सनातन धर्म में क्या माना जाता है? स्त्री क्या मानती है? पति को परमेश्वर। जब आपकी पत्नी आपको भगवान मानती है तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप उसका सम्मान करें? सोचो, आपकी पत्नी आपकी भक्त है, आपको भगवान मान के ना पूज रही है, तो जब आप भगवान हो गए तो आपकी पत्नी आपकी भक्त हो गई, तो बताओ तुम्हारा भगवान तुम भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है? भक्त के साथ भगवान को कैसा व्यवहार करना चाहिए जरा आप लोग बताइए। भगवान को जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने गिरिराज जी उठाकर भक्तों की रक्षा करी कि नहीं? ऐसा छोड़ी कि नहीं यार तुम डूबते रहो, हम नहीं उठाएंगे गिरिराज जी, तुम डूबते रहो, हम थोड़ी डूबेंगे। भगवान तो डूबते ना, ब्रजवासी डूबते तो भगवान बोलते तुम डूबो, हमें क्या करना। नहीं, भगवान का धर्म क्या है? यदि भक्त का धर्म है तो भगवान का भी धर्म है। क्यों जी? भगवान का धर्म है कि नहीं? बोलो हाँ। विभीषण तो रावण का भाई था, दुश्मन का भाई, लेकिन जब भाई आया तो शरण में आया। सुग्रीव बोला कि भेद हमार लेने सठ आवा, हे राम दूर रहना इससे, ये बड़ा दुष्ट है। कौन बोला? विभीषण। नहीं, सुग्रीव बोला राम जी ये आदमी सही नहीं है, ये हमारा भेद लेने आया है, भेद हमार लेन सठ आवा। सुग्रीव विभीषण को क्या कह रहे हैं? सठ। क्या कह रहे हैं? सठ मतलब दुष्ट, बड़ा दुष्ट है ये।
लेकिन राम बोले ना सुग्रीव, ये बताओ ये हमारा भेद लेगा क्या? तुम कह रहे हो कि भेद लेने आया है, तो हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और हनुमान के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और जामवंत के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? जब भेद है ही नहीं तो क्या लेगा? रावण का भाई था, आप बताओ क्या दुश्मन के भाई को आप घर में जगह दोगे? कब दगा कर दे, कब धोखा दे दे, आपको यही ना लगेगा? लेकिन राम ने उस विभीषण को गले लगाया। क्या लगाया? गले लगाया। अब जरा सोचिएगा कि दुश्मन के भाई को राम गले लगाते हैं, क्योंकि राम भगवान है और विभीषण भक्त। कैसा भी हो, भक्त कैसा भी हो, माना कि मैं पापी हूं, माना कि मैं अधम हूं, माना कि मैं नीच हूं, तो क्या मुझे नीच को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? बोलो, क्या अजामिल जैसे पापी को स्वीकार नहीं किया? क्या कुब्जा जैसी कुरूपणी को स्वीकार नहीं किया? बोलो, क्या सुखिया नाम की माता जो फल बेचा करती थी, बिल्कुल गरीब थी, क्या उस निम्न जाति की सुखिया पर भगवान ने कृपा नहीं की? क्या शबरी को गले ना लगाया? क्या जटायु पक्षी होकर भी राम ने गले ना लगाया? अरे भैया, यदि भक्त का धर्म है परमात्मा को पुकारना, तो भगवान का भी धर्म है कि दौड़कर भक्त को गले लगाए। यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें परमेश्वर मानती है, तो परमेश्वर का धर्म है कि अपने भक्त को सदा अपने हृदय से लगाए, उसकी गलतियों को माफ करे और सदा उसका सम्मान करे। हमारे भगवान तो हाथी की भी पुकार सुनते हैं, नहीं सुनते? हाथी, एक गजेंद्र नाम का एक हाथी मगर ने पांव पकड़ लिया, और जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी पुकार सुनी। तो कहने का तात्पर्य केवल ये है कि भगवान बड़े दयालु हैं, तो सबका धर्म है, नारी का धर्म अलग, पुरुष का धर्म अलग। मैया बात समझ में आ रही है? सबका धर्म अलग अलग है। अच्छा, मूल धर्म क्या है? मूल धर्म है दया, धर्म का मूल है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया। इसलिए सब पर दया करो। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना ही धर्म है। और परोपकाराय सताम विभूतया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करने को ही धर्म मानता है। इसलिए हमारा संकल्प क्या? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम आओगे तो वहां सेवाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने केवल सेवा करना ही सीखा है, इससे ज्यादा हमें कुछ आता ही नहीं। सेवा ही धर्म है। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा, शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा, भक्त का धर्म है भगवान की सेवा। हर जगह सेवा है। बोलो हाँ कि ना? हम भारतीयों का धर्म है भारत माँ की सेवा। कल को जरूरत पड़ी और युद्ध हुआ हमारा किसी देश से, जैसा कि अभी पाकिस्तान से चल ही रहा कुछ को सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, कल को जरूरत पड़ी हम सबको युद्ध करने की, तो बताओ अपने मातृभूमि के लिए हम युद्ध करने को तैयार हैं या नहीं? अरे हम लोग अपनी मातृभूमि के लिए हजारों देशद्रोहियों को मारने को भी तैयार हैं, और देश के लिए मर मिटने को भी। फिर तो हम लोग सुनो, जब देश पर संकट आएगा, भारत माता पर कभी संकट ना आए, पर कभी राष्ट्र पर संकट आया, तो उस समय हमारा एक ही धर्म होगा, केवल राष्ट्र की सेवा करना। क्यों? बात सही है? उस समय तुम्हारा बाप रोकेगा, बेटा मत जा, राष्ट्र पर संकट आया है पर तू मत जा, तू मर जाएगा। उस समय बाप की बात नहीं मानने का, उस समय पिता की आज्ञा मानना पाप हो जाएगा। बोलो हाँ। और पिता की आज्ञा ना मानना ही पुण्य होगा। कई जगह ऐसा है कि कहीं आज्ञा मानना धर्म है, तो कहीं आज्ञा ना मानना धर्म है। चलो उदाहरण से समझाता हूं आपको। चलो बताओ, जब दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए, पहला वरदान दिया कि भरत को राज्य तिलक। क्यों जी? मैया पहला वरदान दिया भरत को राज्य तिलक, और दूसरा वरदान दिया कि राम को 14 वर्ष का
अच्छा, जब राम को पता चला कि 14 वर्ष का वनवास है, तो राम ने पिता और माता की आज्ञा का पालन किया या नहीं किया? जोर से किया। राम ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया और चुपचाप वनवास चले गए। लेकिन भरत ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन, बोलो, नहीं किया। बताओ भरत जी के लिए आज्ञा क्या थी? राम के लिए आज्ञा थी कि वनवास जाओ, और भरत जी के लिए आज्ञा थी कि अयोध्या का राजा बनो, राज तिलक होगा। ये आज्ञा माँ बाप की थी या नहीं? कैकेयी और दशरथ जी की, बोलो हाँ। तो बताओ, एक बेटे ने आज्ञा मानी और एक बेटे ने आज्ञा क्यों? जो आज्ञा मानने योग्य है वो आज्ञा मानना चाहिए, और जो आज्ञा मानने योग्य नहीं है वो आज्ञा नहीं माननी चाहिए, भले वो आज्ञा बाप की ही क्यों ना हो, क्योंकि यही धर्म है। अब सुनो, कई बार आप क्या कहते हो, बाप की आज्ञा मानना धर्म, ठीक है, बाप की आज्ञा मानना धर्म है, लेकिन भरत जी ने तो नहीं मानी, तो क्या भरत जी अधर्मी हैं? ना, कई जगह कई बार आज्ञा ना मानना ही धर्म है, बोलो हाँ या ना। अब वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि वो परिस्थितियां क्या थी। क्यों भैया? परिस्थितियां क्या थी, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां। अच्छा सुनो, सोच, भरत जी और राम जी को छोड़ो, ये बताओ लक्ष्मण जी ने ना बाप की बात मानी, पिता की। दशरथ जी बोले लक्ष्मण तुम मत जाओ, नहीं माने। कौशल्या जी ने मना किया, लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो, मना कर दिया, नहीं मानी। और तो छोड़ो, लक्ष्मण जी तो ऐसे हैं राम तक की बात नहीं मानते। क्यों भैया बताओ, क्या लक्ष्मण जी ने राम की बात मानी? राम ने बोला कि वनवास मत जाओ, पिता का ख्याल रखो, भरत नहीं है, बोलो हाँ। क्या भैया लक्ष्मण ने राम की आज्ञा मानी? जोर से नहीं मानी। क्यों? भगवान की आज्ञा। चलो बाप की नहीं माना अलग विषय, माँ की नहीं माना अलग विषय, पर भगवान की तो मान लो भैया। पर लक्ष्मण जी ने तो भगवान की बात नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप सब ब्रजवासियों से मेरा एक सवाल, बताओ, यदि श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं यहाँ पर और कृष्ण प्रकट होके बोले कि ब्रजवासियों आज से तुम मेरी पूजा बंद कर दो, आज से तुम मेरा नाम लेना बंद कर दो, तो बताओ कृष्ण की आज्ञा ऐसी हो जाए, कन्हैया प्रकट होकर कहें कि मुझे भूल जाओ, तो क्या कन्हैया की ये बात हम लोग मानेंगे? हाँ, भगवान भी आकर कह दें कि हमें भूल जाओ, तो भगवान की हम ये बात नहीं मानेंगे, हम भगवान की ये बात। और यही बात लक्ष्मण जी ने नहीं मानी। कल हमने बताया था ना आपको आखिरी में कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों में बड़ा कौन है। तो बात कल सूक्ष्म थी, आज थोड़ा सा विस्तार करके आपको समझाने का। आप तो वैसे सब समझते हो, पर फिर भी दास निवेदित करेगा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। सुनो, राम ने जिस धर्म का पालन किया वो धर्म कौन था? धर्म 4 प्रकार का होता है। बात किसकी चल रही है? धर्म की। पत्नी का धर्म अलग, पति का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग। इसलिए मैंने धर्म की व्याख्या इतनी इसलिए की ताकि आप धर्म की जड़ तक पहुंचे और धर्म को जाने। धर्म का मतलब ये नहीं कि बस हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो सनातन का मतलब पुराना होता, पूरी व्याख्याएं पूरा जड़ तक जाना चाहिए ना। कोई आपसे सवाल करेगा तो जवाब तो दे पाओगे। तो धर्म कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला धर्म सामान्य धर्म। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, अतिथि की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, समाज की सेवा करना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, सबकी सेवा करना, ये सामान्य धर्म है। कौन सा धर्म है? इस धर्म से बड़ा एक दूसरा धर्म है जिसे विशेष धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म? विशेष धर्म का पालन किसने किया? सामान्य धर्म का पालन तो राम जी ने किया, लेकिन विशेष धर्म का पालन